अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान अल चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी बातें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उमर अताब बंदयाल साहब, उनके साथ मिलाया जा रहा था फ़रूक बंदयाल को। और फ़रूक बंदयाल वो था जो मशहूर ज़माना एक केस था, बदनाम ज़माना हम कहेंगे, शबनम डकैती केस या शबनम ज़्यादती केस। बेसिकली वो केस क्या था उसका हवाला दिया जा रहा है, लोगों को नहीं पता, तो मैं अपने ज़रा नाजरीन को वो केस के बारे में कुछ सीधा चीज़ें बता दूं। मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी उस पर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। लेकिन फिर वक्त ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, को बताना चाह रहा हूँ कि वो केस क्या था। बेसिकली वो केस क्या था कि 14 फरवरी 1978 को अखबारात की सुर्खियाँ लगी हुई थी, और वो सुर्खियाँ क्या थी कि पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शबनम के हाथ डकैती की लर्जा खेज़ वारदात, ये अखबारात की सुर्खियों का मफहूम था। उस डकैती में हुआ क्या, जब ये ख़बर चली तो आवाम में गम गुस्सा फैल गया कि ये मामला क्या चला है। आवाम ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। अब बेसिकली मैं पहले वो आपको सारी हिस्ट्री बता दूं कि वो केस था क्या, फिर आगे आप दूसरी चीज़ों को लेके चलेंगे हम लोग कि आवाम का क्या प्रेशर आया। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि रात के वक़्त गुलबर्ग बी 9B गुलबर्ग का इलाका, जो उनकी कोठी बनती थी शबनम, अदाकारा शबनम की, जो आप देख रहे हैं ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनकी कोठी का मुहासरा आके कुछ जीपें और कुछ गाड़ियां आके कर लेती हैं। उसके बाद उनके घर पे धावा बोला जाता है सुबह 4 बजे के करीब, और जाते ही उनके बेटे रोनी को, और उस वक़्त के बड़े मशहूर गायक थे, मौसीकार थे, और शबनम बीबी के शौहर थे रॉबिन गोश, तो उनको फ़ौरी तौर पे जाके यरगमाल बना लिया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है और उन धमकी दी जाती है शबनम को कि हमें 5 लाख रुपया दो वरना हम कत्ल कर देंगे तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे शौहर को। तो वो उस वक़्त कहती हैं कि मेरे पास कुछ लाख रुपए पड़े हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं हो। कहते तुम्हारे पास तो ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास कम पैसे क्यों पड़े हैं। उसके बाद टॉर्चर करते हैं उनके शौहर को और उनके बच्चे को, और फिर 7 लोग उनको अपनी हव्स का निशाना बनाते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। शबनम बीबी के साथ, अदाकारा शबनम के साथ ज़्यादती की जाती है। अब उनका सरगना कौन था और वो 7 लोग कौन थे, ये मेरे पास तफसील पड़ी हुई है, ज़रा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ग्रेजुएट थे, सारे पढ़े लिखे हुए, जिनको आजकल टैग लगाना बड़ा पसंद करते हैं, सारे रावियंस का लोग फ़ख्र से बताते हैं रावियंस, और माशाल्लाह से ये सातों के सातों रावियंस थे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए थे। इनका सरगना था फ़रूक बंदयाल, जिसका अब उमर अताब बंदयाल के साथ हवाला दिया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। फिर फ़रूक बंदयाल, वसीम याकूब बट, ताहिर तनवीर, जमील अहमद चट्ठा, 4 नाम हो गए, जमशेद अकबर शाही, और ये सारी बड़े बड़े घरानों के, ज़मींदार घरानों के और बड़े अमीर कबीर जो घराने थे उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं सारे जनाब। मोहम्मद ज़फ़र साहब 6ठा नाम, और 7वां है जी आगा अकील अहमद साहब। ये 7 नाम हैं जी। उस वक्त ये हवाला दिया जा रहा था कि ये केस जो है ये बड़ा भरपूर केस बन के निकला, अवाम में शदीद गम गुस्सा फैल गया था। और उस वक्त फ़रूक बंदयाल के जो चचा थे, बताया ये जाता है ज़राए के मुताबिक कि उनके चचा जो थे वो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, और फ़रूक बंदयाल का ताल्लुक़ जो है वो खुशाब से था, तो उन्होंने भी कुछ प्रेशर डाला कि इनको किसी तरह से निकाला जाए। उस वक्त ज़िया साहब की हुकूमत थी, मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ ने फिर क्या किया कि उन्होंने अपना नेक नाम तो करना ही था, उन्होंने इन सबको पकड़वाया, और पकड़वाने के बाद फ़ौरी तौर पर फ़ौजी अदालत बनाई गई, और फ़ौजी अदालत में ये केस चढ़ा और 7 लोगों को सज़ाए मौत की यानी फांसी की सज़ा कर दी गई। उसके बाद एसएम ज़फ़र साहब ने
जो कि बड़े मारूफ कानूनदान हैं और उनके बाद कहा जा रहा है कि कानून का बड़ा साथ देते हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट लिखी। चूँकि बड़े नामवर वकील थे तो उसको एडमायर किया गया और शायद मेरी इतलात के मुताबिक उस वक्त शबनम के ये वकील भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि कोई डील शील हुई थी, कुछ ने कहा कि उनके बेटे को, रॉनी को, बड़ा मारने की धमकी दी गई थी। चूँकि दोनों जो थे, रॉबिन और शबनम बंगाली थे, तो इस वजह से डट गए थे कि हम लोगों ने केस चलाना ही चलाना है। और इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बता दूं कि फ़ारूक बंदयाल और साथियों ने मिल के, ये ज़राए ने कहा, हमारे ने बताया हमें कि ज़मुर्द नाम की एक और हीरोइन थी, फिल्म स्टार थी, उनके साथ भी इसी तरह ज़्यादती की थी और वो सहम गई थी कि चूँकि इनका बड़े तगड़े घरानों के साथ ताल्लुक़ है तो ये केस का कुछ नहीं बनेगा, तो वो चुप करके अपनी इज़्ज़त बचा के और अपना नाम बचा के साइड पे हो गई थी। तो फिर ये दोनों डट गए, इन्होंने कहा हम लोग तो अपना केस लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद सज़ाए मौत हो गई इसमें। फिर सज़ाए मौत नहीं हुई, सिर्फ एसएम ज़फ़र साहब का एक ख़त जाता है, ख़त में कहा गया कि ये सातों जो है वो माशाल्लाह से बड़े शरीफ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े शरीफ और मासूम लोग हैं, इनको खुदारा एक समझने का या नेक बनने का या सुधरने का एक मौका दिया जाए, जो कि एक मौका दे दिया गया इनको उम्र कैद की सूरत में। फिर उसके बाद इनका रिहाई वाला मामला चला सारा। फिर कोई 35 से 40 साल बाद अचानक इसको हवा मिली। हवा इस तरह से मिली कि मोहतरम मंजरे आम पे आ गए। और मंजरे आम पे किस तरह से आए कि इनकी इमरान ख़ान के साथ एक तस्वीर सामने आई। इमरान ख़ान के साथ तस्वीर सामने, इमरान ख़ान इनको गले में वो तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो पटका हम ज़ुबान में, आम ज़ुबान में कहते हैं, या वो दुपट्टा साहब कह ले या सिकाफ़ कह ले, वो डाल रहे होते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा तूफ़ान मच जाता है कि आवाम के दुख ताज़ा हो जाते हैं, ज़ख़म ताज़ा हो जाते हैं। इंडस्ट्री इस पर बड़ा एहतजाज करती है, फ़िल्म इंडस्ट्री, कि ये तो वो बंदा है जिसने ज़्यादती की थी, आपने इसको तहरीक इंसाफ में किस तरह शामिल कर लिया। वो तहरीक इंसाफ जिसका ये एम है कि इंसाफ होगा, नेक और शरीफ लोग आएंगे, और ये तो आपके दस्तूर के, आपके मंशूर के ख़िलाफ़ जा रहा है। फिर फ़ौरी तौर पर इमरान ख़ान साहब इसको बाहर निकालते हैं, और फिर साथ ये फवाद चौधरी साहब और उनकी तरफ से ये बयान आते हैं कि फ़ारूक बंदयाल जब तेरी नून लीग में था तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई वावेला नहीं हुआ, जब तहरीक इंसाफ में आया तो लोगों ने कहा। फिर सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहीं। वज़ीर आज़म जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने अदाकारा शबनम को और उनके शौहर को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। ये सारी चीज़ें तो चल रही थी इसी तरह। फिर जब उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा शुरू होता है और नून लीग के ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसले जाते हैं या कुछ और जमातों के, तो फिर सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मचता है और उमर अता बंदयाल का भाई बताया जा रहा होता है या कुछ इस तरह का रिश्ता बताया जा रहा होता है कि इनका जो रिश्ता है वो फ़ारूक बंदयाल के साथ है, यानी फ़ारूक बंदयाल और उमर अता बंदयाल जो है वो भाई भाई हैं। आप भी, आपके पास गूगल है, आप देखें, उस पर मैंने अपनी रिसर्च की, कुछ लोगों से पूछा, जिसमें इन दोनों का ऐसा कोई रिश्ता साबित नहीं हुआ कि वो उसका भाई है या नहीं। खैर, वो सारी चीज़ें हम आगे डॉक्यूमेंट्री में और चीज़ों में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो सारी वो तफसील थी, ये उस ज़्यादती की या एक मशहूर केस की वो दास्तान थी जो मैंने आपको बता दी। और ये दास्तान उस वक्त के अखबारों को मैंने देखा, जंग को मैंने देखा, जाके आपको आम तौर पे आप पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाए, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। ये सारी डिटेल गाय बकाए आपको 1978 के फरवरी के एडिशन में आपको सारी चीज़ें, फरवरी मार्च के एडिशन में आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ ज़ीशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।